अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगे। कल हमने क्या किया था, कल हमने किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। कल हमने ये किया था कि कैसे बिजनेस जो होता है उसमें कैसे रिसीट होती है, उसका एक्सपेंस, उसका खर्चा कैसे होता है, ये सारी चीजें। जैसे कि हमने रेवेन्यू शीट में देखा था कि जो गुड्स की सेल होती है, जो कमीशन अर्न होता है, जो इंटरेस्ट होता है, अगर किसी को हमने लोन दिया हो या उधार पे चीजें दी हो, उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ये सब चीजें रेवेन्यू शीट में आती हैं। ये मैंने इसलिए आपको लास्ट वाला जो लेक्चर था, ये मैंने इसलिए याद करवाया आपको क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी इनकम आती है, जो भी बिजनेस का एसेट होता है, लाइबिलिटी होती है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं अकाउंटिंग में। ये सब चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट जब किया था तो उसमें एक कंसेप्ट ये भी था कि समरी करते हैं हम चीज़ों की। जो भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या या जितना भी बिजनेस का एसेट है, जो भी बिजनेस पे लाइबिलिटी है, तो इस सब की समरी की जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब स्टार्ट करते हैं। इसमें ये है कि एक पीरियोडिक इनकम स्टेटमेंट है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो भी टाइम पीरियड होता है, एक पूरा टाइम पीरियड, देखो इसमें एक महीना भी हो सकता है, एक महीने की भी हम निकाल सकते हैं, चाहे 6 महीने की निकालें या एक साल की निकालें। तो अकाउंटिंग यहाँ पे जो होती है वो एक साल की होती है। 31 मार्च को लास्ट दिन होता है, वो पहली जो अप्रैल होती है उसमें फिर नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट ईयर था उसकी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग का एक ईयर होता है। उसके बाद ये ईयर क्लोज करके इसमें जितने भी अकाउंटिंग का जो भी हिसाब किताब रहा, प्रॉफिट लॉस रहा, इसको क्लोज करके फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अकाउंटिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट की जाती है। इसको कहते हैं पीरियोडिक इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हमने इस पहले वाले में देखा था कि एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है, चाहे एक महीने के लिए करें, 6 महीने के लिए या एक साल के लिए। वैसे एक साल के लिए अकाउंटिंग यहाँ पे की जाती है। तो जैसे मान लो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक एक ये रहा अकाउंटिंग का, ठीक है। ये पूरा एक टाइम पीरियड रहा कि इस टाइम में हमारे पास लास्ट में फिर समरी की जाती है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हिसाब किताब रहा। और जो दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट, इसमें ये देखा जाता है कि एक दिन की, मतलब आज हम देखेंगे कि आज बिजनेस में कितना बिजनेस का एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है बिजनेस पे, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। हो सकता है नेक्स्ट डे वो चीज़ें चेंज हो जाएं, नेक्स्ट डे यहाँ पे चेंजिंग हो सकती है। हम अभी का देखेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है बिजनेस की, अभी अभी क्या पोजीशन है बिजनेस की। इसको बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट में अभी जो प्रेजेंट की सिचुएशन होती है ये देखी जाती है, बिजनेस की क्या पोजीशन है प्रेजेंट में, कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं। अब हो सकता है नेक्स्ट डे चीज़ें चेंज हो जाएं, ये किस में होता है, सिर्फ बैलेंस शीट में होता है। लेकिन जो पीरियोडिक इनकम स्टेटमेंट होती है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। इसमें जो पूरा टाइम पीरियड था उसको क्लोज करके, उसकी समरी करके उसका रिजल्ट निकाल दिया जाता है, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, फिर ये चेंज नहीं होता है। लेकिन जो पोजीशन स्टेटमेंट है यहाँ पे एक दिन का देखा जाता है कि आज उस एक पार्टिकुलर दिन पे देखा जाता है कि इस दिन पे बिजनेस की क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है एक दिन का। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में समझ आ गई आपको इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हमने देख लिया क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों को ही हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दो आते हैं, पीरियोडिक इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। और इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको जो ये है पीरियोडिक इनकम स्टेटमेंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस ये भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि
इसमें ग्रुप बनाया जाता है जिसकी कितनी चीजें हमने परचेज की। परचेज आइटम जो होती हैं फिर उनको जो ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है उन पे कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है, ये हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट जो हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं बिजनेस के रिलेटेड, डायरेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं इसका हम अलग से ग्रुप बनाएंगे। और ये किस अकाउंट में आएगा? ये आएगा पीरियोडिक इनकम स्टेटमेंट में, इस अकाउंट में आएगा जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इस अकाउंट में हम जितने भी बिजनेस के डायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको एक ग्रुप में मेंटेन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हम जब नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 अप्रैल को हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था जो बचा हुआ था उसकी क्या वैल्यू है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हम सबसे पहले देखेंगे, उसकी कितनी वैल्यू है। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स मेंटेन करेंगे। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा बिजनेस के लिए, वो जो खर्चा होगा। फिर जो वर्कर होंगे उनको जो वेजेस देंगे। फिर जो पावर होगी, जो मशीन वगैरह होंगी वो तो पावर पे चलेंगी, फ्यूल पे चलेंगी कुछ। तो जितने भी एक्सपेंस हैं ये हम निकालेंगे। ये निकालेंगे कि हमारे कितने खर्चे हो गए। जो ओपनिंग स्टॉक है इसके रिलेटेड मैं एक चीज बता दूं आपको कि क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो अ, 1 साल का माल बच जाता है। जो आइटम होती है, जो गुड्स होते हैं वो सेल नहीं होते, वो बच जाते हैं, फिर उनको नेक्स्ट ईयर के लिए रखा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2022 में 2022 में हमारे पास 50 कोई आइटम है, ठीक है, 50 आइटम है जिनमें से 40 तो हमने बेच दी 2022 में। 10 जो है वो रहेगी। 10 जो अभी हमारी हैं ये 2022 में इन 10 को माना जाएगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और इनका इनका जो परचेजिंग रेट है, किस रेट पे ये परचेज किए हैं, ये हम यहाँ से निकाल देंगे। 2022 में से हम इसको माइनस कर देंगे, ये जो 10 आइटम होंगी, क्योंकि ये हमारी सेल नहीं हुई तो इनका परचेज का रेट यहाँ से माइनस करके जो नेक्स्ट ईयर होगा 2023, इन आइटम को यहाँ पे परचेज में मेंटेन करेंगे कि यहाँ पे हमने 2023 में इनको इस रेट पे परचेज किया है। ये यहाँ सेल नहीं हुई हमारी 2022 में तो इनको हम नेक्स्ट ईयर में डालेंगे। और नेक्स्ट ईयर में इनकी क्या कॉस्ट है परचेज में वो हम लिखेंगे, वो हमें रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये जो है ओपनिंग स्टॉक होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। और जो लास्ट ईयर 2022 था हमारा उसके लिए ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करके नेक्स्ट ईयर में डाल देते हैं। तो उसके बाद है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमने देखे। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम होती है, मेन इनकम तो यही होती है जो गुड्स होते हैं उनकी सेल, बिजनेस की यही होती है मेन इनकम। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के। हमें पहले डायरेक्ट वाला देख के उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं कि इसको कहते हैं ग्रास प्रॉफिट और ग्रास लॉस, कि हमारे पास कितना ग्रास प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये हम डायरेक्ट में पहले निकालते हैं। डायरेक्ट वाला निकाल के उसके बाद हम देखते हैं ये सारी चीजें एक ही हैं यहाँ से लेके लास्ट तक। उसके बाद हम देखते हैं जो इनडायरेक्ट खर्चे हुए हमारे। इनडायरेक्ट में जैसे सैलरी होगी, जो बिल्डिंग का रेंट हम पे करेंगे, जो वाटर का हम पे करेंगे, ये सब चीज़ें और भी एग्जांपल होती हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? वो होता है जो हमने लोन दिया हुआ है किसी को, हमारे बिजनेस से किसी ने लोन लिया होता है तो उस पे बिजनेस को इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो इंटरेस्ट हो गया बिजनेस पे। या फिर बिजनेस कोई अपने एसेट को सेल कर देता है तो उस पे जो प्रॉफिट मिलेगा, ये चीजें इंटरेक्ट में आती हैं। इंटरेक्ट में उसके बाद कुछ होते हैं कि इसको इंटरेक्ट एक्सपेंसेस बोलें या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने में ये खर्चा होता है। बिजनेस ऑपरेट करेंगे तो सैलरी भी देंगे, रेंट भी देंगे और भी जो खर्चे हैं। उसके बाद एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग वो हो गया जो बिजनेस को जो ऐसे ही मतलब
उसके बाद कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे कि अगर आग लग गई बिजनेस में, या फिर अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग गिर गई, या फिर बिजनेस डोनेशन दे देता है, जैसे सिविल सोसाइटी के लिए भी हमने देखा था कि कुछ डोनेशन करता है, चाहे हॉस्पिटल ओपन कर देता है, स्कूल वगैरह ओपन कर देता है। तो इन सब जो भी ये एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर हम ये देखते हैं, तो उसके बाद हम जो निकालते हैं, ये सब करके, ये सब जो है, उसके बाद हम इनकी समरी करते हैं, टोटल करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास नेट कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट लॉस निकलता है। यहाँ पे हमने देखा था ग्रास प्रॉफिट और रास, मतलब कि एक मोटा मोटा कितना खर्चा हुआ है, क्या चीजें हुई, ऐसे मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रास प्रॉफिट और ग्रास रास। उसके बाद जो डिटेल में जितनी इनकम हमारे बच जाती है, सब कुछ सारे खर्चे निकाल के, जो भी है टैक्स वगैरह पे करके, और भी सब कुछ जो भी, मतलब अब हमारे पास लास्ट में इनकम बच जाती है, सब एक्सपेंस निकाल के उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद ये जो हमने ऊपर टेबल बनाया हुआ था, ये आपको मैं बना देता हूँ, ये किसी कंपनी का है ये। ये आप देख लो कैसी चीजें मेंटेन करते हैं। रेवेन्यू है, रेवेन्यू कैसे आया इनके पास, ये इसका फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ। इन्होंने सेल की, कुछ ट्रेनिंग से रेवेन्यू आया इनके पास, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, ये वो चीज देखो अब कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इनका खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। ये चीजें जो हैं मेंटेन की हुई हैं कि इन पे इतना इतना इनका खर्चा हो गया। उसके बाद इन्होंने गेन कहाँ से किया, ये वैन की सेल से गेन किया, इतना गेन किया इन्होंने। लॉसेस इनके कहाँ कहाँ कितने कितने हुए, ये लास्ट ही मेंटेन की। उसके बाद ये नेट इनकम देख रहे हैं कि जो भी रेवेन्यू है, जो भी गेन है, उनमें से एक्सपेंसेस और लॉस को निकाल के जो होता है उसको नेट इनकम बोलते हैं, या नेट प्रॉफिट हमने देखा था। अगर लॉस में हो तो नेट लॉस बोलते हैं, जो भी एक्सपेंसेस लॉस वगैरह निकाल के, तो टोटल इन्होंने ये निकाला हुआ है। ये इसका फॉर्मल फॉर्मेट होता है इसका, फॉर्मल फॉर्मेट। जी। तो बाकी जो इसके कंसेप्ट है वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।